नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा एक भिखारी लड़का की कहानी। दोस्तों, ये कहानी है एक लड़के की जो भीख मांगकर अपना जीवन व्यतीत करता था। वो रोज सुबह एक मंदिर के पास जाता था और जो इंसान मंदिर में आते थे उनसे वो लड़का भीख मांगता था और शाम होते ही वो अपने घर चला जाता था। ये लड़का रोज भीख मांगता और अपना जीवन गुजारता था। एक दिन की बात है कि लड़का मंदिर के पास बैठा हुआ था। तब उसकी नज़र एक सूट बूट पहने सेठ जी पर जाती है। तब वो लड़का मन में सोचता है कि ये व्यक्ति बहुत अमीर है, इसलिए उनके पास से भीख मांगने पर वो मुझे ज़्यादा पैसे देंगे। ऐसा सोचकर वो लड़का उस अमीर व्यक्ति के पास जाकर भीख मांगने लगता है। तब उस अमीर इंसान ने लड़के को कहा कि तुम हमेशा मांगते ही हो क्या? कभी तुम किसी को कुछ देते भी हो? तब भिखारी लड़का बोलता है कि साहब, मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं लोगों से हमेशा मांगता ही रहता हूँ, तो भला लोगों को क्या दे सकता हूँ। तब वो अमीर इंसान ने कहा कि तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई अधिकार नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और मैं हमेशा लेन देन में ही विश्वास करता हूँ, इसलिए अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ है तभी मैं तुमको कुछ दे सकता हूँ। ऐसा कहकर वो अमीर इंसान वहाँ से चला जाता है। मगर वो भिखारी लड़का मंदिर के पास बैठकर उस अमीर इंसान की कही बात के बारे में सोचते रहा और उस अमीर इंसान की बात लड़के के दिल में उतर गई और वो लड़का सोचने लगा कि मुझे भीख में पैसे इसलिए ज़्यादा नहीं मिलते क्योंकि मैं भीख मांगने के बदले में किसी को कुछ दे नहीं पाता हूँ। इसलिए उसने निर्णय लिया कि कल से जो व्यक्ति मुझे भीख देगा उनको मैं कुछ न कुछ अवश्य दूंगा। लेकिन लड़का फिर से सोचने लगा कि मेरे पास ऐसा तो क्या है जो मैं भीख के बदले में वो लोगों को दे सकूं। लड़के को उसके सवाल का जवाब नहीं मिलता है और वो घर चला जाता है और सुबह उठकर वो मंदिर भीख मांगने के लिए जाता है। तभी उसकी नज़र फूलों पर पड़ी जो रास्ते के आसपास पौधे पर लगे थे। तब उस लड़के ने सोचा कि क्यों न मैं भीख के बदले ये फूल लोगों को दे दूंगा। और फिर उसने वहाँ से कुछ फूल तोड़े और फिर वो मंदिर पहुँचा भीख मांगने के लिए। अब जब कोई व्यक्ति उस लड़के को भीख देता तो वो लड़का भीख के बदले उस इंसान को फूल देता। अब वो भिखारी लड़का रोज फूल तोड़ता और भीख देने वाले इंसान को वो दे देता। अब कुछ दिनों के बाद उसने महसूस किया कि अब पहले से बहुत अधिक लोग उनको भीख दे रहे हैं। अब वो लड़के के पास जब तक फूल रहते तब तक उनको भीख मिलती थी, मगर फूल खत्म होते ही उनको कोई भीख नहीं देता था। कुछ महीनों ऐसा ही चलता रहा। एक दिन वो लड़का भीख मांग रहा होता है, तभी उसकी नज़र उस अमीर इंसान पर जाती है जो कई बार मंदिर आता जाता रहता था, जिनकी वजह से उसे भीख के बदले में कुछ ना कुछ देने की प्रेरणा मिली थी। और वो लड़का तुरंत उस अमीर इंसान के पास जाता है और बोलता है कि आज मेरे पास आपको देने के लिए फूल है, आप मुझे भीख दीजिए। तब उस अमीर इंसान ने कुछ पैसे भिखारी लड़के को दिया और उस लड़के ने भीख के बदले उस अमीर इंसान को फूल दे दिया। तो उस अमीर इंसान ने उस लड़के को कहा कि क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर वो अमीर इंसान वहाँ से चला जाता है। लेकिन उस अमीर इंसान के द्वारा की गई बात फिर से लड़के के दिल में उतर गई। वो बार बार उस अमीर इंसान की बात को सोचते रहता है और वो बहुत ही खुश होता है। अब वो अपना सर ऊपर करके चलने लगता है और उनके चेहरे पर कुछ अलग ही चमक होती है। अब वो लड़का उत्साहित होकर ऊपर आकाश की तरफ देखता है और बोलता है कि मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापारी हूँ, मैं भी एक व्यापारी बन सकता हूँ।
मैं भी अन्य लोगों की तरह अमीर बन सकता हूँ। उस दिन के बाद कभी भी वो भिखारी लड़का मंदिर नहीं देखा। कुछ सालों के बाद वह भिखारी लड़का सूट बूट में उस मंदिर जाता है। तब वो उस अमीर इंसान को भी देखता है। तब वो तुरंत उस अमीर इंसान के पास पहुंचता है और बोलता है कि क्या आपने मुझे पहचाना? तब वो अमीर इंसान बोलता है कि नहीं, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। तब वो लड़का बोलता है कि नहीं, हमारी मुलाकात पहले भी 2 बार हो चुकी है। मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया था कि मुझे अपने जीवन में क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में आपने मुझे बताया कि मैं वास्तव में कौन हूँ। तब वो अमीर इंसान पहचान लेता है और बोलता है, तुम ये सूट बूट में कहाँ जा रहे हो? तब वो लड़का बोलता है, साहब, मैं वही भिखारी हूँ जो इस मंदिर में भीख मांगता रहता था, मगर आपकी वजह से आज मैं एक बहुत बड़ा फूलों का व्यापारी हूँ और फूलों के व्यापारी काम में दूसरे जगह जा रहा हूँ, और दोनों अपने अपने काम के लिए चल बसे। कहानी से सीख। तो दोस्तों, इस कहानी से हम लोगों को यही सीख मिलती है कि हमें तभी कुछ मिलता है जब हम दूसरों को कुछ देते हैं। अगर आपको भी सफलता के पास पहुंचना है तो आप ये नियम हमेशा याद रखें कि आप सामने वाले को क्या दे सकते हो, और अगर आप उसे अच्छा देंगे तो आपको भी कुछ अच्छा ही मिलेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।